हेलो गाइस, वेलकम टू ओनली अनबॉक्सिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बोया का बाई M1 वाइट कलर का यूनिवर्सल लेवलियर माइक्रोफोन। और ये जो माइक्रोफोन है इसकी अगर आप देखेंगे तो ये क्वालिटी में भी अच्छा है। इसकी वॉइस से जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो हम लोग काफ़ी टाइम से बोया का ही माइक यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास लगभग तीन माइक हैं और इसके बाद ये एक और माइक हमने परचेज़ किया है। तो इसको आप स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर से, और चाहें तो आप कैमरा से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसका जो सारा पैकेजिंग है वो क्या है, इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। तो चलिए इसको खोलते हैं। ये पेपर निकला है, मतलब ये यहाँ पे कुछ किस तरीके से सेटअप करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ करके अच्छे से और इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पता है पहले से ही आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको सारी जानकारी होगी, तो आप इसको साइड में भी रख सकते हैं जैसे कि मैं रख रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम अंदर देखें तो उसके बाद यहाँ पर निकलता है एक, बस खाली है डब्बा, इसको साइड रखते हैं। तो यहाँ पे एक और ये इसकी वारंटी है, तो वारंटी कार्ड है देखिए यहाँ पे। तो इस वारंटी कार्ड को आप संभाल के रखिएगा क्योंकि इस कार्ड की हेल्प से आप इसकी वारंटी जो है वो यूज़ कर पाएंगे। बाकी 2 स्टिकर दे रखे हैं बोया के। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे और इस माइक के देखते हैं माइक में कितनी लेंथ है क्या है। वैसे लेंथ काफ़ी अच्छी मिलती है बोया के माइक की। ठीक है, आप दूर तक इसको ले जा सकते हैं। ये माइक हो गया और इसके साथ में एक ये बोया का क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है इसमें। ठीक है, तो बोया क्वालिफाइड सर्टिफिकेट दे रखा है और ये इसको सीलन से बचाने के लिए इसमें रखा हुआ है। इसी के साथ में यहाँ पे जो दे रखा है ये देख लीजिए, वाह क्या बात है। सेल भी दिया भाई, तो पहले सेल नहीं देते थे अब लेकिन सेल भी दे रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको पिन दे रखी है। ये पिन जो है बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर ये पिन आपके हेडफोन में नहीं, आपके माइक्रोफोन में नहीं होगी तो आप इसको कॉलर में अटैच नहीं कर पाएंगे। तो एक एक्स्ट्रा दे रखी है, एक्स्ट्रा नहीं दे रखी है, मुझे लग रहा है इसी में लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा दे देते तो सही रहता वैसे, लेकिन अब नहीं दे रखी है तो सही है, कोई नहीं, तो इसको हम इसी में लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पिन लगाने के लिए, और ये जो है ये आपके माइक 3.5 mm टू माइक के लिए ये जैक दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ में मिलती हैं। बाकी एक चीज़ ये है कि सेल तो मिला ही है और इसको आप आगे लगा सकते हैं। ठीक है, इससे ये फिल्टर है लेकिन ये भी कामयाब है, ये भी काम करेगा, तो इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके साथ में और ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको सेटअप करना है। मतलब इसकी मैं वॉइस आपको सुना दूंगा कि ये काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है और ये हमारे लिए उपयोगी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूँगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ फंक्शंस की। जैसे मैंने यहाँ पे ये फ़िल्टर अटैच कर दिया है, ये लगा दिया है यहाँ पे, और फ़िल्टर जो है वो आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा आपका जो नॉइज़ है उसको कैंसिल कर देता है। ठीक है, बाकी आप नहीं भी लगाएंगे तो भी, अगर आप फैन एन ऑन करे नहीं है तो भी आपका ये काम बढ़िया फर्स्ट क्लास करता है। और बाकी यहाँ पे सेल भी डालना है, और ये जो इसकी कॉलर क्लिप है इसको भी हम इसमें अटैच कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने इसको अटैच करने के लिए क्या करना है, देखो ये जो है इसको यहाँ पे सीधे यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। ठीक है, और ये इस तरीके से अटैच हो गया, बस इतना ही करना है आपको। मतलब ज़्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत ही सही से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये इस बार प्लास्टिक की नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये जो है ये आपकी प्लास्टिक की नहीं है और ये है स्टील की, ये मेटल की दे रखी है। अब मेटल की दे रखी है तो इसका एक ड्रॉबैक भी है कि ये जो इसके यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो इसके दांत है ये वाले,
ये आपके कॉलर में क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं और फिर वो कॉलर्स को वहाँ से खींच भी सकते हैं। तो ये अगर थोड़े से पैने नहीं होते, मतलब शार्प नहीं होते, तो ज़्यादा बढ़िया रहता। ठीक है, काफ़ी पैने हैं, काफ़ी शार्प है। और बाकी इसकी लेंथ बहुत है। लेंथ की तो आपको मैंने बताया था कि बोया का जो माइक होता है वो लेंथ के लिए तो जाना ही जाता है। आप इसी पर्पज़ से आदमी इसको परचेज़ भी करता है। बाकी इसकी सेटिंग में आपको बताया था, आपको डायरेक्ट यहाँ से प्लग करना है अपने मोबाइल में या फिर आप अपने लैपटॉप में प्लग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कुछ लिखा हुआ है, ये समझिएगा ये कैमरे के लिए है और ये ऑफ यानी कि स्मार्टफोन के लिए। तो अगर आप कैमरा या फिर लैपटॉप में कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको इस वाले स्विच को ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप स्मार्टफोन से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको इसको नीचे की तरफ रखना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए एक बार और कि अगर आप कैमरा से या फिर आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये ऊपर की तरफ रखना है, और अगर आप स्मार्टफोन से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये नीचे की तरफ इस तरीके से रखना है। ठीक है, बाकी बैटरी किस तरीके से डालनी है, तो यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे, इस तरीके से इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बैटरी के लिए ये पूरा दे रखा है, ये जगह दे रखी है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है प्लस। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। तो ये जो प्लस लिखा हुआ है, बैटरी का जो प्लस वाला एंड है वो इस साइड रखना है, आपको प्लस की तरफ रखना है। ठीक है, और नेगेटिव वाला एंड दूसरी तरफ रखना है। बैटरी में आपको प्लस माइनस दिख जाएगा। ठीक है, तो वो एक कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा ये आपको नहीं सोचना है। तो प्लस माइनस बैटरी में आपको दिख जाएगा। ठीक है, कैसे दिख जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए ये सेल है, और इस सेल में अभी मैं इसको नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो मैं आपको दिखाई दूँ, यहाँ पे प्लस, ये प्लस लिखा हुआ है। तो ये प्लस वाला जो एंड है ये आपको, और सेल देख लीजिए LR44 सेल इसमें पड़ता है। ठीक है, LR44 सेल आपको अगर ये ख़त्म हो जाए एक बार, इसकी ये डिस्चार्ज हो जाए तो आप दूसरा सेल भी परचेज़ कर सकते हैं। LR44 सेल अगर आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा मार्केट में आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे अब सेल कैसे डालते हैं तो मैं आपको बता दिया। बाकी ये जो स्ट्रिप दे रखी है, ये स्ट्रिप का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ से निकाल करके और आप सेल में चिपका करके भी लगा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, ये स्ट्रिप वैसे दी जाती है और ये सही भी है, क्योंकि इससे अगर आप लगाएंगे तो आपकी जो बैटरी है वो आसानी से आप निकाल भी सकते हैं, उसको डाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था बोया का माइक। बाकी इसकी टेस्टिंग आपको दिखा दी जाएगी, इसकी आवाज़ कैसी है। अभी भी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बोया के ही माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये बोया का डबल साइडेड माइक है, मतलब 1 एंड 2 माइक इसमें कनेक्ट है, तो जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो बोया के आप अपने हिसाब से जो भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप परचेज़ कर सकते हैं। चलिए, तो मैं बाकी देखते हैं इसको कनेक्ट करके, और फिर मैं आपसे वीडियो में आगे बताऊँ।